द्रौपदी रोने लगी, जिसके 5 पुत्रों की हत्या एक साथ हो गई, और वो भी ऐसी हत्या जिनके सर ही नहीं है। सभी पांडव आए, द्रौपदी को रोता हुआ देखा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, द्रौपदी तेरे 5 पुत्रों के हत्यारे को मैं तेरे चरणों में लाकर के पटक दूंगा, निश्चित ही मृत्यु दंड देना उसे। जब तू अपने पुत्रों का श्राद्ध कर्म इत्यादि अंत्येष्टि कर्म करना द्रौपदी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। प्रण ले लिया। भगवान नारायण को लेकर के, भगवान द्वारिकाधीश को लेकर के रथ पर बिठाल करके चल दिया अश्वत्थामा की खोज में। समझ गया कि ये कुकृत्य अगर किसी ने किया है तो वो केवल अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा को ढूंढने लगा, अश्वत्थामा मिल गया। भयंकर युद्ध हुआ है, शस्त्र अस्त्र चलाए गए हैं भैया। अर्जुन ने सभी अस्त्रों को विफल कर दिया। अश्वत्थामा परास्त होने वाला है अश्वत्थामा। इसने क्या किया? इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब अर्जुन हाथ जोड़ करके कह रहा है कि इस ब्रह्मास्त्र से मुझे कौन बचाएगा? हे केशव मेरी रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्त नाम भयंकर, त्वमेको दयमाना नामापवर्गोऽसि संशते। हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो, इस ब्रह्मास्त्र से मुझे बचाओ। भगवान बोले अर्जुन क्यों भयभीत हो रहे हो? तुम भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ दो। भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र को चला दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा रहे। प्रलयकाल अग्नि उत्पन्न हो रही है, मानो आज ही प्रलय हो जाएगी। आज ही पूरा विश्व जो है नष्ट हो जाएगा। ऋषि महात्मा आए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नारायण ये क्या करा रहे हो? इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करो। भगवान द्वारकाधीश ने कहा अर्जुन तुम ब्रह्मास्त्र को चलाना भी जानते हो और उसको वापस बुलाना भी जानते हो। अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाया तो अर्जुन के ब्रह्मास्त्र के ही साथ में अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था वो भी खिंचा चला आया और दोनों ही शांत हो गए। आज अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान बोले नैनम पार्थ असीत्रातुम ब्रह्म बंधुर विमुक्तैः। अर्जुन इस दुष्ट को यही मार दो, मृत्यु दंड दे दो। अर्जुन ने मना कर दिया, नहीं द्वारिकाधीश, मैंने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की है कि उसके पुत्रों के हत्यारे को उसके चरणों में ले जाकर के पटकूंगा। भगवान बोले अर्जुन दुष्टों को मारने में देर नहीं करनी चाहिए, देख देख। लेकिन अर्जुन ने आज अपने विवेक का परिचय दिया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। याद रखना भगवान का भक्त वही हो सकता है, भगवान को वही प्रिय लग सकता है जो क्रोध में भी विवेक को समझे। वैसे तो क्रोधाद सम्मोहात्, क्रोध जब आता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, लेकिन अर्जुन ऐसा भक्त है भगवान का कि क्रोध में भी अर्जुन का विवेक नष्ट नहीं हुआ। अगर अर्जुन की जगह कोई और होता तो वही अश्वत्थामा को मार देता, क्योंकि अश्वत्थामा ने क्या किया है? अर्जुन के 5 पुत्रों की हत्या की है, 5 पांडव पुत्रों की, और क्रोध में है अर्जुन। लेकिन ये भगवान का परम भक्त है, ये गीता का ज्ञान जिसने प्राप्त किया है, आज उसने गीता के ज्ञान की परीक्षा दी है कि क्रोध में भी अर्जुन ने अपने विवेक को नहीं छोड़ा है, अपनी उदारता को नहीं त्यागा। भगवान का हृदय आज प्रसन्न हो गया, धन्य है अर्जुन, तुझ जैसा भक्त पाकर के तो मैं भी धन्य हो गया। अर्जुन तेरे क्रोध पर तेरा विवेक भारी पड़ गया। आज अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध लिया और बांध करके द्रौपदी के शिविर की ओर ले जा रहा है। द्रौपदी ने दूर से देखा कि अश्वत्थामा को बांध करके ला रहा है अर्जुन, और देख के ही द्रौपदी चिल्ला उठी और कह रही है अर्जुन
उवाच चासहन्तस्य बन्धनानयना सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। हे अर्जुन छोड़ दो, अर्जुन छोड़ दो। ये कौन है? ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण को ऐसे कभी बांधा नहीं जा सकता है। अरे तुम भूल गए, ये हमारे गुरु पुत्र हैं। और आत्मा वे जायते पुत्र है, पिता ही पुत्र के रूप में होता है। तुम्हारे गुरु कौन थे? अश्वत्थामा के पिता। और ये गुरु पुत्र हैं, तो इस से ये तुम्हारे गुरु ही हुए। इनमें द्रोणाचार्य का ही रूप तुमको दिखना चाहिए। एक तो ये गुरु पुत्र, ऊपर से ब्राह्मण। तुम इसे ऐसे बांध करके लाए हो, इसे छोड़ दो। अर्जुन भी आज द्रौपदी की बातों को सुन करके प्रसन्न हो गए। धन्य है द्रौपदी, तुझ जैसी महान, तुझ जैसी उदार हृदय की इस संसार में दूसरी कोई और स्त्री नहीं हो सकती। भगवान का भी सिर जो है गर्व से ऊंचा हो गया। धन्य है, जिसे मैंने अपनी बहन कहा वो मेरी बहन साधारण नहीं हो सकती। भगवान जिसको अपनी बहन बनाए और उस बहन में अगर ऐसे गुण न हो। अरे जिसके 5 पुत्रों को मार दिया और वो हत्यारा बना खड़ा है जिसके सामने, और वो उस हत्यारे को भुला करके धर्म की बात कर रही है। कह रही है कि ब्राह्मण को कभी बांधा नहीं जाता है, कभी दंड नहीं दिया जाता है। तुम ये क्या कर रहे हो? अधर्म कर रहे हो, इसे छोड़ दो। धन्य है द्रौपदी। इसीलिए तो भगवान जो है तत्पर रहते हैं। द्रौपदी की एक पुकार पर भगवान दौड़े चले आए, क्योंकि जानते हैं द्रौपदी जैसी कोई दूसरी भक्ता हो ही नहीं सकती। भैया बुलाना तो हम चाहते हैं, भगवान को हर रोज बुलाते हैं, लेकिन कभी द्रौपदी नहीं बनना चाहते हैं, कभी सबरी जैसे भाव नहीं लाना चाहते हैं, कभी मीराबाई जैसी भक्ति नहीं हमारे हृदय में आती है। बुलाते तो हम भी भगवान को हैं, लेकिन कभी एक क्षण के लिए मीराबाई बनकर के देखो, कभी एक क्षण के लिए सबरी बन के देखो, कभी एक क्षण के लिए द्रौपदी जैसी उदार बन के देखो, द्रौपदी जैसी महान बन के देखो। तुम्हारी सेवा में द्वारिकाधीश हर क्षण प्रत्येक पल तुम्हारे सामने हाथ बांध करके खड़े रहेंगे। आज भी भगवान खड़े हैं, आज भी भगवान हमारे रक्षक हैं, लेकिन हम द्रौपदी नहीं बन पाते, हम सबरी नहीं बन पाते, हम मीराबाई नहीं बन पाते। उन जैसा त्याग, उन जैसी उदारता हमारे हृदय में नहीं है। आज भगवान भी प्रसन्न हो गए। धन्य है, मैंने जिसे बहन कहा, आज उस बहन ने मेरा मान इस विश्व में और बढ़ा दिया। धन्य है द्रौपदी, तुझ जैसी बहन को पा करके मैं धन्य हो गया। द्रौपदी, आज भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं। अर्जुन भी चाह रहे हैं कि मैं अब इस अश्वत्थामा को मुक्त कर दूं। युधिष्ठिर भी प्रसन्न हो गए, लेकिन भीम बोला कि मैं इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। गदा लेकर के भीम मारने के लिए दौड़े हैं, भगवान ने रोक लिया। है भीम भैया क्या कर रहे हो? ये ब्राह्मण है। भगवान के पक्ष में फैसला रख दिया, अब जो नारायण कहेंगे वही होगा। भगवान बोले कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आतातायी पदार्हणः मयेवो भयमाम्नाथ परिपायनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारा नहीं जाता है, ब्रह्म हत्या लगती है, लेकिन आताताई को कभी छोड़ा नहीं जाता। आताताई कौन है? किसी के घर में आग लगा देना, ये आताताई की श्रेणियों में आते हैं। किसी के बच्चों का अपहरण कर लेना, किसी की स्त्री का अपहरण कर लेना, किसी के संपूर्ण धन को चुरा लेना, सोते हुए निर्मम बच्चों की हत्या कर देना, जीवों की हत्या कर देना, यह आताताई की श्रेणी में आते हैं। गौ हत्या ये कभी भी क्षमा के योग्य नहीं है। इनको जो दंड नहीं देते वो भी अपराधी बन जाते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि तापस तारस परस कहता पूजिए विप्र रस गावै संता। हे पांडवों, ब्राह्मण डांटता हुआ फटकारता हुआ भी पूजनीय है, लेकिन भैया याद रहे हो ब्राह्मण कर्म से भी ब्राह्मण हो।
भगवान राम भी कहते हैं कि क्षत्रियों में से केवल एक ही बल है, एक ही गुण है, लेकिन ब्राह्मणों में तो 9 गुण है। क्षत्रियों में एक गुण क्या है? बोले धनुष बाण का, शस्त्र का कोई नहीं दिख सकता है, लेकिन ब्राह्मणों के पास 9 गुण है। ये 9 गुण जिस ब्राह्मण में है वही ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी की सेवा में भगवान दे रहते हैं। ऋजुः तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेन्द्रियः दाता शूरो दयालुष्य ब्राह्मणो नवभिर्गुणे। ब्राह्मण के अंदर सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, क्षमा करना होना चाहिए, क्षमादान देने का भाव होना चाहिए। ये ऐसे 9 गुण हैं जिनमें उनकी सेवा में भगवान है। और कभी पद नहीं करना चाहिए, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अर्जुन की तरफ संकेत किया, अर्जुन मैंने तुम्हें गीता का ज्ञान दिया है, इस स्थिति में क्या करना चाहिए? अर्जुन समझ गए, संभावित चाकीर्ति मरणागत रिच्यति। ऐसी स्थिति में क्या करना है भैया? वपनम द्रविणादानं स्थान निर्यापणो तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां बधो नान्योस्ति देहिकः। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? बोले उनके धन को जब्त कर लो, छीन लो, नगर से, स्थान से, घर से बाहर निकाल लो अपमान करके। तो एक बार नहीं 1000 बार मरेंगे तो याद करेंगे। ऐसा ही किया, अश्वत्थामा के सिर को मोड़ दिया, शिखा को काट दिया और जो मस्तिष्क में मणि थी उसको निकाल दिया, छोड़ दिया। लेकिन दुष्ट अभी भी नहीं समझा, द्वेष की भावना लेकर के चला है और सोच रहा है कि मैं इन पांडवों से अवश्य बदला लूंगा अपने गुनाह। कैसे लूं? याद आ गई कि इनका एक इनके वंश का अंश अभी भी है, और वो किसके गर्भ में? बोले उत्तरा के गर्भ में। मैं उस उत्तरा के गर्भ को ही जला करके राख कर दूंगा। अग्नि बाण छोड़ दिया और अग्नि बाण चलाया, उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा है बाण। उत्तरा कहीं नहीं गई, भगवान से प्रार्थना की है उसने, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं पद भयं पश्येयत् मृत्यु परस्परम्। भगवान ने आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया है, छोटा सा रूप बना करके, और भगवान गदा लेकर के उत्तरा के गर्भ में गए हैं। गदा को घुमाया, उस शिशु की अग्नि से रक्षा कर रहे हैं, और वो जो बालक है उत्तरा के गर्भ में भगवान के दर्शन कर रहा है। भैया कितनी दिव्य छटा है, धन्य है ये उत्तरा। ऐसी मां इस संसार में कोई नहीं हुई है। वो मां हुई है जिन्होंने भगवान को गर्भ में रखा है, लेकिन ये उत्तरा तो ऐसी मां है कि जिसने भगवान और भक्त दोनों को एक साथ गर्भ में रखा है। धन्य है ये उत्तरा। उत्तरा जैसी भक्ता, उत्तरा जैसी मां दूसरी कौन हो सकती है, जिसके गर्भ में भगवान स्वयं प्रवेश कर गए, उस शिशु की रक्षा की है। उन्हीं भगवान का उत्सव मनाने के लिए हम और आप जा रहे हैं, और अब उन्हीं उसी बेला की तरफ चल रहे हैं। कुछ समय रह गया है, 15 मिनट की देरी है, और ठाकुर जी